हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है हम नेशनलिज्म को एक देश के अंदर नेशनलिज्म की क्या भावना होती है, नेशनलिज्म जो शब्द है हमारा वो किस प्रकार किन किन चीजों को समेटे हुए है, नेशनलिज्म जो है हमारे देश के अंदर किस प्रकार से कैसे आया, उन चीजों के बारे में कल हमने पढ़ा था। कल हमने महात्मा गांधी के आगमन के बारे में पढ़ा था और कल हमने ये भी देखा था कि कैसे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट थी हमारे देश में वो सेपरेट आउट फैली हुई थी। हमने कल ये भी देखा था कि फोर्स रिक्वायरमेंट जो है रिक्रूटमेंट, कल ये जो वर्ड आया था कि लोगों को किस प्रकार से जो है फोर्सली सेना के अंदर शामिल किया गया था, कल हमने ये भी जो है देखा था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कल हमने चेक किया था कि भाई जो हमारा गांधी जी के द्वारा जो एक नया आइडिया जिस साउथ अफ्रीका में आजमाया था और जिससे उनको सफलता मिली थी, उस आइडिया से भारत में आए थे वो। और कल हमने गांधी जो हमारे थे उनके सत्याग्रह का जो विजन था, जो डेफिनेशन थी, जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट था, वो भी कल हमने सभी बातों को देखा था। कल मैंने आपको रोल टैक्ट के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो है रोल टैक्ट लेकर आई थी और जो है इसको किस प्रकार से उन्होंने यूज किया था। और इसमें हमने कल एक जिक्र किया था कि भाई अमृतसर में जब पंजाब की तरफ जो है गांधी जी जा रहे थे उनको रोक लिया गया था और 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग के अंदर ये कार्य जो अंग्रेजों के द्वारा एक क्रूर कार्य किया गया था। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद जे अली और शौकत अली ने जो है गांधी जी के साथ बात करनी शुरू कर दी थी और जो ये खिलाफत मूवमेंट का जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ा था। कल मैंने आपको बुक के बारे में बताया था हिंद स्वराज्य, जो कि गांधी जी ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि किस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का सफाया किया जा सकता है। वो सिर्फ एक ही विधि थी, वो क्या थी भाई, नॉन कॉर्पोरेशन थी, बायोकाट था कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ कार्य करते हैं उसे कार्य करना छोड़ दीजिए, उसके साथ कार्य करना छोड़ दीजिए। कल हमने सारी की सारी बातें आपको बताई थी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये मूवमेंट जो है फैला था और क्या क्या इनके मतलब थे। कल मैंने आपको पैकेटिंग वर्ड्स का जो है मीनिंग बताया था कि किस प्रकार से जो है ये वर्ड जो हमारा ये पैकेटिंग वर्ड है ये भाई काम करता है। तो आपने इसको जो है पढ़ा हो, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था इस वर्ड के बारे में कि भाई ये वर्ड आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कल हमने इसके बारे में बात की थी। आज हम आगे देखेंगे इन सभी चीजों के अंदर कि कैसे हमारा जो है ये मूवमेंट जो है तैयार हुआ था और कैसे कैसे इस मूवमेंट के अंदर हमने किन किन चीजों को जो है आगे से देखा। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो किस प्रकार से है, हम आपको बताते हैं कि कहां से हमने आज शुरू करना है। ये कल सब हमारा हो गया था तो हम आगे से शुरू करते हैं इसमें। हाँ, स्वराज इन प्लांटेशन। अब देखिए कि भाई हर इंसान अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का अलग ही मीनिंग निकाल रहा था। अलग मीनिंग निकाल रहा था मतलब वो इससे एक फ्रीडम मूवमेंट सोच रहे थे कि जैसे किसान हैं उन्होंने अपना जो लगान है वो देने से मना कर दिया। जो हमने पढ़ा कि जो शहर वाले लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानों की पैकेटिंग की दुकानें बंद कर दी, जो वकील है भाई उन्होंने अपने जो कोर्ट में जाना छोड़ दिया। तो ये जो स्वराज है प्लांटेशन, क्योंकि आपको याद होगा 1833 के चार्टर एक्ट के साथ हमारे देश के अंदर जो किसी भी ब्रिटिश व्यापारी को जो प्लांटेशन करने का अधिकार मिल गया था। तो प्लांटेशन के अंदर बहुत से जो वर्कर काम करते थे जो कि इंडियन इमिग्रेटेड एक्ट 1859 के तहत इनके साथ जुड़े हुए थे। कल हमने ये बात भी आपको बताने की जो है भाई कल मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार सबका अलग अलग मूवमेंट है। तो ये यहाँ पर देखिए इसका जो ये हमारे हैं क्या है, ये जो हमारे मजदूर हैं जो उनके अंदर जो काम करते थे प्लांटेशन के अंदर, उनके लिए इस मूवमेंट का मतलब क्या था। अब वो काम करते थे तो वो क्या थे कि वो बाउंडेड थे, उनको काम करना पड़ता था, उनके पास अथॉरिटी बहुत कम थी, वो अपने घरों से दूर रहते थे। यहाँ पे लिखा गया है लेफ्ट द प्लांटेशन एंड द हैंडेड होम दे बिलीव इन द गांधी राज द कम्युनिटी द एवरीवन वुड गिवन
लैंड इन आवर विलेज। उनको लगा कि हम जो है अपने ही गांव के अंदर जो है अपने परिवार के साथ काम कर पाएंगे, और इस विटल जो पुलिस और जो है प्लांटेशन व्यापारियों का जो जाल था, इससे छूटने के लिए उन्होंने जो है भाई काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि उन्होंने अपने जो वो उनकी बाउंड्रीज थी उनको फॉलो करने से मना कर दिया। और दिस vision is a movement but definitely by the Congress program. The impact of the term Swaraj in own way, imagining the term will be the string of thumbles would be the kind the when the tribals can Gandhi ji name and the red slogan demanding जो है हमारा स्वतंत्र भारत। देखिए अब जो कांग्रेस थी वो इस मूवमेंट को जो है हमारी जमीनी पर लेके आ रही थी। कांग्रेस जो है 1855 से लेकर के अब तक ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाई थी। कल मैंने जिक्र किया था आपके सामने एक कॉलेज का, ये वही बात है, उस कॉलेज के अंदर जो बताया गया था उसी के तहत जो है कांग्रेस अभी तक कहां नहीं पहुंच पाई थी, ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था उस मूवमेंट से कांग्रेस को मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, गांव वालों के साथ, दुकानदारों के साथ, सबके साथ जोड़ने का काम किया था। ये जो कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट साबित हुआ था। ये अब आपको ये जो पिक्चर्स दिखाई देती है, इस पिक्चर का अपना एक महत्व है। इस पिक्चर का क्या महत्व है भाई कि ये चोरी चारा लिखा हुआ है। ये पिक्चर है जो आपके सामने लिखा है कि चोरी चारा 1921। ये गोरखपुर जो है डबल सिस्टम बाजार के अंदर टर्न इनटू द वोलेंट क्लैश विद इन द पुलिस। कल मैंने बताया था कि गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर जो है चोरी चारा नाम की एक जगह है जहां पर जो है भाई महात्मा गांधी के जो वर्कर थे, जो सत्याग्रही थे, वो अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ जो उनका वोलेंट क्लैश विद द पुलिस हो गया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, वो जो है पुलिस वालों के साथ जो हाथापाई हो गई। और इस घटना से जो है दुखी होकर के गांधी जी ने क्या किया भाई, गांधी जी ने अपना मूवमेंट को वापस ले लिया। तो एक मूवमेंट हमारा क्लियर हो गया भाई। आज हम जो मूवमेंट करने वाले हैं उस मूवमेंट का दरअसल नाम क्या है, देखिए आपको मैं जो बताने वाला हूं ये मूवमेंट आपके लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई कि ये जो हमारा मूवमेंट है, एक मिनट में कलर ले लेता हूं आपके लिए, थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, कि जो हमारा मूवमेंट है सिविल डिसओबीडियंस। अब ये नॉन कॉर्पोरेशन से अलग था। नॉन कॉर्पोरेशन में क्या था कि हमने सरकार का साथ नहीं देना। सिविल डिसओबीडियंस में हमें क्या करना है कि पर्टिकुलरली हर आदमी जो ओबीडियंस है, यहाँ पे देखिए डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, डिस का मतलब आज्ञा का पालन ना करना, कि वो क्या करेंगे भाई, हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। सिविल का मतलब क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम सविनयता से कहेंगे कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे। ये वो आफ्टर द चोराचारी गांधी जी डिसाइड विद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, और जो है इससे वो सत्याग्रही जो नीडेड टू द प्रॉपर्ली ट्रेन बिफोर द वुड दे रेडी टू द मास स्ट्रगलर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, इस बात को आपने अंडरलाइन करना है और जो है इस बात को अपने पेपर में यूज करने के लिए देखना है। क्या कही भाई कि क्यों क्या बात कही थी उन्होंने कि ये जो नॉन ट्रेन है आप मास स्ट्रगल के लिए, देखिए ये बात क्यों कही, क्योंकि 1850 में हमने मास स्ट्रगल करके देख लिया, अगर हम ट्रेन नहीं होते तो क्या होता, हमें तकलीफ होती, हम अंग्रेज दबा देते। तो सत्याग्रही का मतलब क्या था, नॉन वायलेंस, लेकिन आप तो वायलेंस कर रहे हो। तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति जो है भाई मास स्ट्रगल के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए इनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। तो इस ट्रेन करने के साथ ही जो है उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया। अब इस मूवमेंट के थोड़ा बैक चलते हैं। क्यों बैक चलते हैं कि आपको याद होगा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 कहा गया। अब इस एक्ट के साथ जो है कुछ काउंसिल्स बने, जो कि हमारी 1909 के अंदर जो हमारी लोकल काउंसिल थी 16 से जो 60 कर दी गई थी। अब जो लोगों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार था, तो जब ये मूवमेंट चल रहा था तो एक कांग्रेस का जो एक धड़ा था, जो धड़ा का मतलब भाई एक व्यक्ति थे, कुछ उनका समूह था जो ये चाह रहे थे कि हम इलेक्शन में जाएं। लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब तो ये है कि हम कोई भी जो है कार्य सरकार के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अब तो यहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तो सरकार के कार्य में साथ देना हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी अलग लीग बनाई। किसने बनाई भाई अलग लीग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ये आपके जो है उसमें भी आ जाता है, मैथ में भी, और वैसे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया भाई, CR दास। CR दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जो आपके जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर साहब हैं, इन्होंने मिलकर जो है क्या बनाई भाई, स्वराज
पार्टी का गठन किया और क्या डिसाइड किया कि काउंसिल्स के अंदर जो इलेक्शन लड़ने का हम कार्य करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या देखिए भाई कि बट द यंगर लीडर लाइक द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर द मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड द फुल इंडिपेंडेंस। जो है अब यहां से थोड़ा अलग है। ये जब ये जो बूढ़े व्यक्ति थे जो ये अपना काम कर रहे थे, किसके लिए भाई अपना काम कर रहे थे ये कि हम जो है काउंसिल्स के अंदर जाएंगे, उनकी बात मानेंगे, रूल बनवाएंगे, वही 1855 वाली। तभी दो युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है युवा कांग्रेस नेता किसकी बात कर रहे थे भाई, फुल इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आगे जाके आपके लिए इंटरलिंक होगी, इसलिए इंटरलिंक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे भाई इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड लेट 1920, अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर तो हम देखते हैं कि बहुत से जो है इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चर और जो हमारे पॉलिटिकल जो है डिफरेंशिएशन आए। अब ये क्यों आए? इकोनॉमिकल जो है वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ना था। पॉलिटिकल क्या है? अब यहाँ पे नहीं है। पॉलिटिकल जो सोल्यूशन हुआ वो इसलिए हुआ कि रूस की क्रांति घट गई थी। अब रूस की क्रांति से जो हमारे देश के जो युवा लोग थे, जब गांधी जी ने वापस ले लिया था आंदोलन, तो एचआरए जैसे संगठन बनने शुरू हुए। उनका मानना था कि जो अंग्रेज है किससे नहीं मानेंगे भाई, बातों से नहीं मानेंगे। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फर्क हो गया और जो है यूथ जो है हमारा यूथ जो है आगे आने लगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो पूरा का पूरा एचआरए का मूवमेंट था वो यूथ से था, तो इसमें जो हमारे चेंजमेंट हुए 1930 में जो है कंसिडर इन द टर्मोइल। देखिए यहाँ पे जो आपको बताया नहीं गया है, थोड़ा सा जो है लेंगे इस बात को कि जो 1919 के अंदर हमारा कानून बना था उसके 10 साल बाद कानून को रिव्यू होना था। अब कानून को रिव्यू होने के लिए पहले क्या करते हैं भाई, पहले अंग्रेज अपना देखते हैं कि हमने जो कानून लेके आए थे वो ठीक है या नहीं है, या उसमें हम कुछ जो बदलाव करते हैं। तो उन बदलाव को चेक करने के लिए या उसकी भूमिका को देखने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में भाई, सर जॉन साइमन। अब ये सर जॉन साइमन जो है एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनको 7 मेंबरों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कितने मेंबर थे, 7 मेंबर। कितने मेंबर थे भाई, 7 मेंबर थे। और 7 मेंबर जो है भारत में आए और जितने के जितने 7 मेंबर भारत में आए उनके साथ के साथ अंग्रेज थे। कितने मेंबर आए भाई भारत में, 7 मेंबर आए और सारे के सारे क्या थे भाई, सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए नेशनलिस्ट जो हमारे लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट का क्या किया भाई, विरोध किया कि अब हम तो पढ़े लिखे हो गए, आज अब तक आपने अब तक जो कानून बनाए हमारे लिए वो आपने बनाए, क्योंकि हम जो है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा यूथ और जो हमारा समझदार हो गया है। तो इसलिए कानून बनाते वक्त जो काउंसिल के जो नेता हैं या जो भारत के व्यक्ति हैं उनसे पूछना चाहिए। और इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया जो है स्लोगन के साथ। ये प्रसिद्ध स्लोगन है भाई, ये याद रखना है आपको, क्या स्लोगन है, गो बैक साइमन। सभी पार्टी ने, मोस्टली पार्टियों ने इसका जो है विरोध किया भाई। तो इसके विरोध के बाद कानून तो बनाना था, लेकिन कैसे बनाए कानून, तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे भारत के उस समय पे भाई, कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का नाम याद रखो, आगे इरविन समझौता भी होगा। लॉर्ड इरविन ने क्या किया भाई, इसको बनाने के लिए एक स्कीम लेके आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि व्यक्ति बैठेंगे और बात करेंगे कि हमें क्यों, तो आप तो कह रहे हो ना कि हमको शामिल करो कानून बनाने में, तो इसके साथ आपको शामिल किया जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो भाई तैयार की गई हमारे देश में के लिए कानून बनाने के लिए 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई। पहली राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो है भाई कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी राउंड टेबल के अंदर, तो जो है अंग्रेज के बहुत से अखबार थे उन्होंने लिखा कि ये जो मीटिंग थी इस प्रकार हुई जिस प्रकार की जो है बिना दूल्हे के बारात हो, क्योंकि देश के अंदर किसका ज्यादा वो था, कांग्रेस का था। कांग्रेस तो गई नहीं, तो कांग्रेस को शामिल करने के लिए भाई कुछ किया गया कार्य, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे। लेकिन फिर थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक क्या जाते हैं भाई, हम इस नामों को उठाते हैं। ये 2 नाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नाम हमारे देश की पॉलिटिकल और जो है भाई सोशल और इंडिपेंडेंस के लिए 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। कौन भाई, एक तो आपका जवाहरलाल नेहरू और दूसरा भाई सुभाष चंद्र बोस। किस चीज की मांग की थी इन्होंने, टोटल इंडिपेंडेंस की। तो भाई टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करते हुए ये जरा दरअसल शुरुआत हो गई थी 1927 से। 1927 से कैसे शुरुआत हो गई, 1927 में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो अब तक यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने 1927 के अंदर जो हमारा वो बना था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, उसके काम ये बात कहती कि टोटल इंडिपेंडेंस लेके आओ 1920 के अंदर। फिर इसकी बात उठी, लेकिन कहां बात बननी थी। लेकिन जब 1929 के अंदर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर जो है भाई
जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना गया, तब उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी भाई? पूर्ण स्वराज्य की। पूर्ण स्वराज्य मतलब कि अब हम जो है डुअल गवर्नमेंट नहीं चाहते, अब हम क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा राज किसका हो भाई? भारतीयों का। और इसके लिए क्या किया हमने? डिक्लेयर किया कि हम जो है 26 जनवरी 1930, अब तो 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं क्योंकि पहला देश का जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था भाई? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था भाई। और जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाया गया था ये हमारा। इसके अंदर झंडे फहराए गए थे, गीत गाए गए थे, वंदे मातरम जैसे जो है पूरे लोगों को समझाया गया था कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये है दिया गया, इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखा गया उस टाइम के बारे में कि क्या हमारा इंडिपेंडेंस डे था भाई। पीपल को बताया गया कि किस कैसे हमारी फ्रीडम के लिए एंजॉय कर सकते हैं हम फ्रूट एंड देयर द टोल एंड हैव टू द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ एंड टू मे हैव द ऑल अपॉर्चुनिटी टू द ग्रोथ। क्या क्या है भाई कि हम अपने ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलेंगी। अब हम जो है प्रेशर से हम जो है फ्री हो जाएंगे और जो भाई हमारे को डिप्राइव्ड एंड द इंडियन पीपल दे द फ्रीडम बट हैज बेस्ड ऑन द क्लोज ऑफ द masses and are united in the economically, politically, culturally, especially believe that therefore that India must serve British faction and the attempt पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कहा गया क्या कहा गया भाई कि हम सब चीजों को अपना सर्व करते हैं और अब हम अपने देश की जो है आर्थिक शोषण नहीं करवाएंगे, पॉलिटिकल शोषण नहीं करवाएंगे और हम जो अपना सामाजिक शोषण होने से रोकेंगे और अपनी इकोनॉमी को बचाएंगे और अपना जो है पूरा का पूरा क्या करेंगे भाई? इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। तो ये मूवमेंट थी आपकी जो आपने चेक किया। तो अगली मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जनवरी 1931 वायसराय इरविन के नाम पे गांधी जी ने एक पत्र लिखा। क्या लिखा भाई? पत्र लिखा। क्या कहा गया कि देखिए साहेब, हम आपको टाइम देते हैं, आप मान जाइए, अगर आप नहीं मानोगे तो हम आंदोलन करने शुरू कर देंगे। क्या मानते भाई कि आपके जो कानून बनाए जा रहे हैं कानून के ऊपर आप काम करना शुरू करो। जो कानून है जो कठोर है जनता के लिए उनको जो बदलने का कार्य है आपको करना होगा। लेकिन इरविन ने इस बात को नहीं समझा भाई, इरविन नहीं मानने वाला था। तो गांधी जी ने क्या किया भाई? क्या उठा लिया? बस साल्ट उठा लिया। क्या उठा लिया भाई? साल्ट। इसका मतलब क्या है? नमक। इसी को क्यों चुना गया? इसी को इसलिए चुना गया भाई क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है, किसी भी घर के लिए बेसिक नेसेसिटी है खाना बनाने के लिए। और इसको गांधी जी ने क्या कहा था 1929 में, याद करिए कि इनको सिखाना पड़ेगा। अब गांधी जी बताने वाले थे लोगों को कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। इंडिपेंडेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों के पास जाना पड़ेगा। और जो ये टैक्स लगा दिया था नमक के ऊपर, जो मोनोपोली कर दी थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है भाई? एक कंपनी या एक व्यक्ति का किसी चीज के ऊपर अधिकार होना। अब इसको गांधी जी ने जो है माना नहीं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हम जो है नमक बनाएंगे और इस कानून को तोड़ेंगे। तो भाई इस कानून को तोड़ने के लिए देखो ये पूरा का पूरा स्टैंजा आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों। जो 10th के बच्चे हैं और जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। इस चीज को समझने की आपको जो पूरी पूरी कोशिश करनी है कि 11 मार्च, ठीक है भाई, 11 मार्च को 240 मील और भाई कितने व्यक्ति 24 दिन तक चला और 78 वॉलंटियरों के साथ। वॉलंटियर मतलब जो उसके समझे बूझे व्यक्ति तक, जैसे आज पार्टी के जो नेता होते हुए, और भाई 6 अप्रैल में पूछ के ये बात तो इसमें लिखी पड़ी है। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे वो बात सुनिए आप, इससे क्या हुआ भाई? जब पब्लिक जिस गांव से गांधी जी गुजर रहे थे उस गांव से लोगों को समझाते चले कि व्हाट डू यू मीन भाई, क्या मतलब है भाई इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, सत्याग्रही का मतलब क्या है, स्वतंत्रता आपके लिए क्यों जरूरी है। और भाई भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब इस भीड़ को देख के अंग्रेज तो डर गए। उन्होंने तो सोचा था कि गांधी जाएगा पैदल पैदल और नमक बना ले, क्या दिक्कत है। लेकिन लोगों का इकट्ठा होना, किसी भी मूवमेंट को कब बनाया जा सकता है? जब लोग इकट्ठे हों। और गांधी जी ने वो काम करना शुरू कर दिया था। ये मूवमेंट डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है भाई? नॉन कॉर्पोरेशन से। देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी 2016 में भी क्वेश्चन आया है बच्चों, ये तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन यूपीएससी के में क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन कॉर्पोरेशन। अगर तुम अभी से ध्यान से पढ़ोगे तो तुम इन चीजों को जान सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस ये क्या थी? ये एक वॉलंटरी एक्टिविटीज थी और नॉन कॉर्पोरेशन क्या थी? एक मास
जो एजिटेशन था, सिविल डिसोबीडियंस में क्या था, लोगों को समझाना था, और नॉन कॉर्पोरेशन में क्या था, लोगों को त्याग करना था। सिविल डिसोबीडियंस किसके खिलाफ थी, उसके जो कानून थे उनके खिलाफ थी, और नॉन कॉर्पोरेशन किसके खिलाफ थी, जो हम सहयोग दे रहे हैं, जो हम अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ थी। तो इन दोनों में हुआ ना फर्क भाई, इन दोनों के फर्क को आपको ध्यान रखना है और इस चीज को भाई समझना है। इस पिक्चर को जरूर देखना है कि कैसे व्यक्ति जो चल रहे हैं, ये गांधी बाबा हैं, उनके जो व्यक्ति हैं, और इस मूवमेंट के बाद जो है उनको उठा लिया गया था, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। दांडी मार्च का जो है वे का एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं भाई। तो भाई आगे चलते हैं। 1000 डिफरेंट क्रिटिकल 10 साल के रोड तोड़ दिया भाई। जो है जो उनके ऊपर चौकीदारी टैक्स लगाया जाता था उसको खत्म करने का काम किया गया। गोइंग टू द रिवर्स फोर्स कलेक्ट वुड एंड द ग्रेव्स कैटल। बहुत बढ़िया। गांधी तो क्या कर रहे थे, सिर्फ नमक कानून तोड़वाए थे, लेकिन लोग क्या कर रहे थे भाई, लोगों ने तो अपने और भी कानून तोड़ने शुरू कर दिए थे। क्यों, मैंने बताया था ना, सिविल ने हाथ जोड़ेंगे और क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते। तो ये चीज शुरू होगी भाई करने की। इसी का एक एग्जांपल दिया गया है, अब्दुल गफ्फार खान गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये व्यक्ति आपके मूवमेंट के लिए। ये एक व्यक्ति था भाई जिसने अंदर जो पेशावर, जो हमारा पेशावर है उसके अंदर जो है भाई लोगों को इकट्ठा किया। किसके लिए, बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी जो है क्या कर रहे हैं, और जो है ये पाकिस्तान जो हमारे अफगानिस्तान का इलाका है ना, वहां पे ये था अब्दुल गफ्फार जो है, और ये गांधी के नाम पे राजनीति करता था, सत्याग्रह को फॉलो करता था। ठीक है भाई, इसने लोगों को समझाया। तो भाई अप्रैल 1930 के अंदर आपको याद है, अप्रैल के बाद जो है गांधी जी ने facing around the cars and the police firing, many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested by the worker in the Solapur attack, the police post, municipal building, law court, railway station, और जो है यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, हड़तालें हो रही थी, इनके अंदर जो गांधी जी को फिर से जो है भाई गिरफ्तार कर लिया गया। और कितने लोगों को, इन लोगों को और भी गिरफ्तार कर लिया गया इनके साथ भाई। देखो बहुत से जो है, बहुत से लोगों को जो कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद देखो जो मैंने आपको बताई थी, राउंड टेबल में जो है कांग्रेस तो गई नहीं, तो फिर क्या हुआ, फिर ये इरविन पहुंच गया भाई। कहाँ पहुंच गया, इरविन पहुंचा भाई जेल में। गांधी दो रहे मिलन, जेल में से तो वो बाहर आ चुके थे, लेकिन जो है गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। कहाँ पहुंचेगा, इरविन। ये देखो बच्चों, ये वो है जो आपको भगत सिंह में दिखाता है, साइन करता हुआ व्यक्ति देखा हो ना गांधी, जिसमें किस बात पे साइन था वो तो अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो साइन था वो था भाई गांधी इरविन पैक्ट। कौन सा साइन था, जो भगत सिंह वो था ना, वो भाई फांसी से पहला जो साइन मारता दिखाया गया था। क्या बात हुई थी इसमें कि जितने भी पॉलिटिकल जो हमारे अपराधी हैं उनको छोड़ दोगे, और कांग्रेस किसमें चली जाएगी भाई, कांग्रेस चली जाएगी किसमें, राउंड टेबल के अंदर। तो बच्चों आज आपने देखा राउंड टेबल के बारे में, और भाई जो हमने साइमन कमीशन के बारे में, 1919 के गवर्नमेंट एक्ट के बारे में, अब्दुल गफ्फार गांधी के बारे में, और भाई हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत के बारे में, गांधी इरविन के नाम जो पत्र लिखा गया था उसके बारे में, साल टैक्स के बारे में, उसके कितने कितने व्यक्ति शामिल हुए थे उनके बारे में, इंडिपेंडेंस के मतलब के बारे में, यूथ कांग्रेस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू की एक मिलती जुलती सोच के बारे में, और हमने देखा भाई सर साइमन जोन जो हमारे भारत में है उसके बारे में, यूथ का जो पॉलिटिकल चेंज हमारे देश में हुआ उसके बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से पढ़ोगे, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसे पूछने की कोशिश करोगे। बच्चों बताना कि ये वीडियो को अलग प्रकार से बनाई हुई है, अगर आपको पसंद आए और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।